अच्छा, अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। क्या कह रहा है, लिस्ट दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या क्या फ़ायदे और नुकसानात होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंटरनल ऑडिट होता है वो एक्सपेंसिव नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में ही जो वहाँ की कंपनी के होते हैं स्टाफ, उन्हीं में से कुछ जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं ऑडिट, और जो है वो ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं वर्क प्लेस के साथ, और जो प्रैक्टिकेबल इंडस्ट्री के में होता है वो सब उनको वहाँ पे मालूम होता है, क्योंकि अंदर से स्टाफ जो है वो इंटरनल ऑडिट जो कंडक्ट करता है। और वो जो लास्ट ऑडिट में जो चेंजेस हुई होती हैं उनको वो भी पता होता है, उनका ओनरशिप इश्यूज़ के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ होता है, और कॉम्पिटेंस जो है वो इंटरनली जो है वो उनका ऑलरेडी बिल्ड होता है। वर्कफोर्स मोर एट ईज़, और जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो भी ज़्यादा ईज़ पे होते हैं उनको इंटरव्यू वगैरह देने में। और फेमिलियरिटी विद वर्कफोर्स एंड इंडिविजुअल, और जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं उनको वैसे ही फेमिलियर होते हैं वर्कफोर्स के साथ और इंडिविजुअल के साथ। चलिए अभी बढ़ते हैं उसकी डिसएडवांटेजेस की तरफ। जो इसका नुकसान ये है कि ऑडिटर में नॉट नोटिस सर्टेन इश्यूज़। जो ऑडिटर्स होते हैं वो इंटरनल काम करते हैं, इंटरनल ही ऑडिट करते हैं, तो जो एक्सटर्नल आते हैं वो कुछ सर्टेन इश्यूज़ जो हैं वो पकड़ सकते हैं, जो कि इंटरनल ऑडिटर नहीं पकड़ सकते। और इंटरनल ऑडिटर में नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और लीगल, क्योंकि वो इसी के अंदर होते हैं, तो हो सकता है उनके पास वो वाला स्पेसिफिक नॉलेज ना हो। आगे कह रहा है ऑडिटर में नॉट पोजेस ऑडिटिंग स्किल टू मे नीड ट्रेनिंग। जो उनको हो सकता है वो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग उनके पास ना हो जो ऑडिटिंग में चाहिए। और ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट टू मे बी सब्जेक्ट टू इंटरनल इन्फ्लुएंस। जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो मैनेजमेंट के या ओनर के या सीईओ के अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि सैलरी वहाँ से लेते हैं, इसलिए हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो परफॉर्म ना कर सकें, या इंडिपेंडेंटली जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस ना कर सकें। तो ये इनका जो है मेजर डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो बस ये एडवांटेज में मोस्ट एडवांटेज यही है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है और इसका ख़र्चा ज़्यादा नहीं होता, और ऑडिटर्स जो हैं वो ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या जॉब है, और वो जो कॉम्पिटेंसी होती है वो भी ऑलरेडी उनमें होती है। और जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा ईज़ पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एडिटर के, क्योंकि वही वर्कर्स होते हैं, उन्हीं जो कंपनीज़ के इंटरनल एडिटर, वही स्टाफ जो है वो इंटरव्यू करता है वर्कर्स का, उनकी कॉम्पिटेंसी चेक करता है, उनकी ट्रेनिंग्स चेक करता है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करता है, और उनको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू करता है वर्कर्स का। बस इसमें जो मोस्ट डिसएडवांटेजेस वो यही है कि जो एक्सटर्नल एडिटर हैं वो उतनी इंडिपेंडेंटली जो है वो रिज़ल्ट या ऑब्जर्वेशंस वो कंक्लूड नहीं कर सकते एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल एडिटर, क्योंकि इंटरनल एडिटर जो होते हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं मैनेजमेंट के या फिर ओनर के, सीईओ के, क्योंकि वहाँ से वो अपने जो सैलरीज़ वगैरह है वो लेते हैं, इस वजह से वो इतना इंडिपेंडेंटली जो है वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। हम सॉरी। और इसी तरह ये जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, या मेरी काविश अच्छी लगी है, या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो काइंडली आप कमेंट कीजिए। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जो है वो प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियोस जो है वो आपको आसानी के साथ मिले। और जो भी इम्प्रूवमेंट है काइंडली आप सजेस्ट कीजिए।